जय हिंद साथियों। आज ये आपकी फोर्थ क्लास है जहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्या मैथ में, और अभी भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है। अब हम सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका क्या होता है, हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है या अर्धवार्षिक। चलिए पहले क्वेश्चन से एक बार पढ़ते, तब ज्यादा आपको समझ में आएगी चीजें कहना क्या जाए। क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जब तक आपको अच्छे से पढ़ोगे नहीं, आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 की राशि यदि ब्याज दर क्रम से 4% और 5% प्रतिवर्ष होगी। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज ये चलेगी कि फाइंड आउट क्या करना है। तो आप देखोगे कि इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो पहले लाइन में पता चल जाएगा आपका इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में आप देखोगे तो यहाँ सीधा दे रखा है फाइंड द अमाउंट, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट को करना है, मतलब पैसे को फाइंड आउट करना है। चीजें आपको ध्यान देना है। 2 ईयर के लिए है 25% आपका सॉरी 25,000 आपका प्रिंसिपल दे रखा है, और रेट आपका देखिए दो दे आया है, एक 4% के रेट से और एक दूसरा है 5% से। अब पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है। प्रिंसिपल आपका कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 25,000 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट आपका कितना है, 4% है और 5% है आपका रेट। दो रेट दे रखा है। अभी तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहां रेट आपने देखा होगा एक ही था, या तो 4% रहता था या तो 5। अब क्या है कि रेट यहाँ दो हो गई है। तो अब क्या होगा, 4% और 5%, दो रेट है। और भी कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। टाइम आपका क्या है, 2 ईयर है, और आपसे पूछा क्या है, अमाउंट आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे एक चीज, हमने क्या बताया था, जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे सबसे पहले क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन निकाल दे। 4% की क्या होती है, 1/25, और 5% की क्या आएगी, 1/20, यही आएगी ना। अब जब भी आपको, पहले हम क्या करते थे, जैसे 2 साल दिया रहता था तो स्क्वायर कर देते। अब यहाँ रेट क्या है आपकी, 2 है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, 25 से अगर 20 में मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा, 500, यही तो आएगा ना। अब आपका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 500। ये चीज आपको ध्यान में देखना, हमने कुछ नहीं किया, इसको फ्रैक्शन में तोड़ा है, उसके बाद इसका इसका आपस में क्या करके गुणा करके फ्रैक्शन हमने क्या, प्रिंसिपल हमारा क्या आ गया, 500। अब नेक्स्ट आप देखोगे, पहला क्या है, 1/25 है पहले साल, और दूसरे साल आप देखो कितना है, 1/20। क्या है, 1/20, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो, अगर 500 का 1/25 निकालोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा ना। देखो 500 का आप 1/25 अगर निकालोगे तो 25 से काटोगे, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा, 20। और 1/500 का 1/20 निकालो कितना आएगा, 500 का 1/20 आप निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 2 से काटोगे 25 बार में, ये कितना आ गया, 25। एक्चुअल में ये आपका 2 साल का एसआई है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीआई करना है, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो हमें पता है कि ये देखना होता है दूसरे साल के पहले कोई ब्याज है, एक ब्याज है। तो इस पे अब आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होगी कि सर यहाँ पे हम 1/25 निकालें या 1/20, क्या निकलेगा, 1/20। क्यों, क्योंकि हम दूसरे साल से निकालेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारा दूसरे साल के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ये चीज हमें ध्यान देनी। तो 20 का 1/20 आप निकालो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आप जो चाहे वो निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं सीआई कितना आएगा, बता सकते हो कितना है, 20, 25, 45 और एक 46, ये आपका क्या है, सीआई आ गया। आपसे मैं 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस पूछूं, बता सकते हो कितना आएगा, एक ही आएगा ना, सीधा सीधा। एक क्या है, एक आपका सीआई। अब अगर आपसे कोई अमाउंट पूछे तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। एक सेकेंड, कि अमाउंट, आवाज आ रही, तो अमाउंट आपका कितना आता है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 500, और आपका सीआई कितना है,
46, तो इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 546। ये सब यूनिट में है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे 500 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है 25,000 ना, तो 25,000 को आप क्या करोगे 500 से भाग दे दोगे, तो 1 यूनिट, 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 50। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, अमाउंट ही तो पूछा है, तो अमाउंट निकालना है तो 50 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, या जो भी पूछेगा उस सीधा 50 से करते रहो। एक शून्य तो रहेगा ही, 5 छक 30 के शून्य, कैरी 3, 5 चौक 20, 3 23 के 3 कैरी हमारे पास, और 5 शम 25 2 27, 27,300, 27,300 आपका करेक्ट आंसर आएगा। 5 से करोगे 5 छक 30 के शून्य, 5 चौक 20 3 23, 5 चौक 20 2 27, कौन सा ऑप्शन है 27,300 आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी। तो आप देखोगे ना, ये आपको तरीका आना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं जहां से आप सब कुछ निकाल सकते हो, एक एक चीजें। समझ में आया यहां तक? अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर क्रम से 12%, 10% प्रतिवर्ष है। तो हमसे फिर से क्या पूछा है, अमाउंट ही पूछा है। अब क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीजें दे रखी है ना। तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है 25,000 आपका प्रिंसिपल दे रखा है। रेट आपका क्या है, एक है 12% और एक है आपकी 10%। तो 12% की फ्रैक्शन अगर निकालना है तो 4% की कितना होती है 1/25, तो 12% के आप निकालोगे इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो 3 बटा क्या आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा ये 3/25, और 10% का मतलब 1/10। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया। अब हमें पता है कि टाइम क्या आपका 2 साल है, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे पहले एक ही चीज हम करते हैं ना, वो क्या कि हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। तो 25 और 10, 25 गुणे 10 कितना होता है 250 ही तो होगा, कितना 250। अब ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल, तो पहला साल और दूसरा साल ना, ये चीज आपको पता है। अब देखिए क्या करना है, पहले साल तो 3/25 आ जाएगा, और दूसरे साल 1/10। तो आप देखो 250 का 3/25 निकालो कितना आएगा, 250 का 3/25 आप निकालोगे तो 25 दहिया में 30 आ जाएगा ना, कितना आ गया ये 30 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन हमें सीआई निकालना है ना कि एसआई निकालना है ना। अब हमें पता है इसका क्या करना है 1/10, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल आपका कितना है 250 है, सीआई आपका कितना आ जाएगा 30 25 कितना आ जाएगा 55 और 3 58, यही आएगा ना 30 25 55 और 3 58, 58 इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 8, 5 5 10 के शून्य 2 1 3, 308, यही आया ना अमाउंट। और 250 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 25,000। तो 25,000 को आप किससे करना है 250 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 से काटोगे 100 ना, तो आपको यहाँ दो, अब सीधा 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना आएगा 30,800, यही ना 30,800। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ये आपको अभी पीडीएफ फॉर्म में मैं दे दूंगा, और इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी ना, तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार और आप देख सकते हैं। अब देखोगे क्या है कि क्वेश्चन की चीजें लैंग्वेज चेंज होगी, जो मैं बता रहा था क्या, वो जो मैं बोलूंगा उस पर आपको निशान लगाना है, क्या समझना है। कह रहा है एक निश्चित राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि ये वार्षिक मतलब एक साल वार्षिक तो कह रहा है, लेकिन क्या है कैसे कैलकुलेट होगी अर्धवार्षिक से संयोजन करना, पर निवेश की गई है, तो एक वर्ष के अंत में राशि इतनी हो जाती है, तो मूलधन है। ये आपका क्या है अमाउंट दे रखा है, हमसे क्या पूछा है मूलधन। इंग्लिश में अगर आपको हिंदी में ना समझ पड़ो, कह रहा है ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हमें जो कैलकुलेशन निकालनी है वो क्या हाफ ईयरली निकालनी, मतलब अर्धवार्षिक। अच्छा एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ बोलते हैं,
तो एक साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे? 2। ये चीजें हमें ध्यान दी, जहां भी अर्धवार्षिक दे और जहां यहाँ देखो इसीलिए एक साल दिया है, तो एक साल में कितने अर्धवार्षिक हो जाएंगे? 2। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछो तो अमाउंट क्या दे रखा है आपका? 7,803। रेट आपका क्या है? 4%। टाइम आपका क्या है? एक साल है, लेकिन ये क्या है? अर्धवार्षिक है, तो एक साल में 2 हाफ ईयर होंगे ना, यही तो होंगे, एक साल में 2 हाफ ईयर होंगे। अगर आप देखोगे हमने साल को हाफ ईयर किया है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें रेट को भी हाफ ईयर लेना पड़ता है। मतलब 4 को किससे भाग देंगे? 2 से, कितना आ जाएगा? 2%। अब आपका फिर से क्वेश्चन वही बन गया, आपकी रेट 2% आ गई और ये 2 साल हो गया, 2 हाफ ईयर। तो बस ये चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन फिर से सेम है। तो हमें पता है 2% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/50, यही तो आएगा 2% की फ्रैक्शन। 2% की फ्रैक्शन मतलब क्या हमने किया? 2/100 कर देंगे, और 2 से काटेंगे 1 और 2 से काटेंगे 50, कितना आ जाएगा? 1/50। तो अब हमने पहले आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझाया था क्या, कि अगर ये 2 साल हो गया तो इसका क्या कर दो? स्क्वायर, यही तो बताया था। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 50 स्क्वायर 2500 होगा ना। आया कि नहीं समझ में? ये 2 हाफ ईयर है, हो गया ना। जैसे जितने हाफ ईयर उतना स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ 3 हाफ ईयर तो 3 कर देते। जैसे पहले टाइम यहाँ 2 साल होता था तो हम स्क्वायर ही तो करते थे, ऐसे 2 हाफ ईयर तो स्क्वायर कर दो। तो पहला साल और दूसरा साल, यही है ना। अब आप देखोगे इसका क्या निकालोगे? 1/50 और इसका भी 1/50, कितना आएगा? 50 ही आएगा ना। ये 50 आ जाएगा और ये भी 50 आ जाएगा। और हमें पता है CI निकालना है, तो इसके पहले भी 1/50, कितना आ जाएगा? 1। अब आप देखोगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अमाउंट। तो सबसे पहला काम क्या है? अमाउंट निकालो, क्योंकि कंपेयर एक यूनिट की वैल्यू तभी तो होगी ना। तो अमाउंट क्या आएगा आपका? देखोगे अमाउंट यहां से निकालोगे तो 2500 ये आ जाएगा, 101 ये आ जाएगा ना, यही तो आएगा। कितना आ जाएगा? 2601, यही तो आएगा ना। तो आपका अमाउंट कितना आ गया? 2601। ठीक है। अब आप देखोगे एक्चुअल में कितना दे रखा है? 7803। तो ये 7803 जो है क्या, ये 2601 की यूनिट है ना। यही तो, ये आप काटोगे 3 बार में काट देगा पूरा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल 25 दिया 75, 75,000 थोड़ी आएगा, 7500 ही आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन है? सी आपका करेक्ट आंसर। आया समझ में? नहीं, आपको बस ये चीजें ध्यान देना है कि ये अर्धवार्षिक है, तो मतलब एक साल में 2 अर्धवार्षिक होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कई सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे। फिर से क्या कह रहा है? 2500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज हर 6 महीने में कैलकुलेट हो। ये देखो दे दिया है क्वेश्चन में, चीजें ध्यान देना है। ब्याज हर 6 महीने में कैलकुलेट कर रहा है, मतलब वार्षिक नहीं कर रहा है। जो ब्याज की कैलकुलेशन क्या करवा रहा है? हर 6 महीने, मतलब अर्धवार्षिक करा रहा है ना। तो यहां से आप देखोगे आपका प्रिंसिपल दे रखा है क्या? प्रिंसिपल कितना आपका? 2500। और क्या दे रखा है? रेट आपका क्या है? 12%। टाइम आपका क्या है? 1 साल है, और लेकिन 1 साल में 2 हाफ ईयर होंगे, यही ना, 2 हाफ ईयर होंगे। ये चीजें आपको ध्यान देना है। अगर टाइम हाफ ईयर हो रहा है तो हमें रेट को भी क्या करना है? हाफ ईयर। कितना आ जाएगा? 6%। हम क्या कर रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं, तो 6% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? देखो 6/100 हो जाएगा ना, इसको काटोगे 2 6, 3/50 आएगा। 3/50 कितना आ गया? 3/50। और अब हमने यही समझाया था कि जितना हाफ ईयर उतना स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2500। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है ना। ये चीजें हमने आपको समझाई थी। अब पहले साल क्या लगेगा? 3/25, 3/50। पहले साल 3/50 और दूसरे साल भी 3/50। तो 2500 का 3/50 निकालो, कितना आएगा? ठीक, फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा? 150, सेकंड ईयर भी 150। और हमें पता CI निकालना, तो इसका 3/50 कितना आ जाएगा? 3 त्रिक का 9, 9 आएगा ना। देखो 150 का 3/50 निकालोगे तो 50 3 150 नहीं होता है, 3 त्रिक का 9। अब आपसे पूछा क्या है?
CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अब देखो 2500 की वैल्यू ये तो दे ही दिया है, 2500 ही है, देखो नहीं दे रखा है, प्रिंसिपल तो 2500 है, 2500 यूनिट की वैल्यू 2500 ही दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और CI यहाँ से निकालो कितना आ जाएगा, 150, 309, और एक से ही करोगे तो इतना ही आएगा, कितना आएगा 309। आएगा नहीं समझ? ठीक है, आ रहा है ना समझ में? 309 आएगा, ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक निश्चित राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से संयोजन, देखो ये चीजें देगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन में देगा नहीं, ये देगा, निवेश की गई 1 वर्ष के अंत में राशि इतनी हो जाती है। सेम है क्या क्वेश्चन? ये सेम है ना, ये मैंने कराया था अभी। हाँ, अगला करते हैं। अब ये भी हो गया है ना, ना चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 25,000 की राशि 1 वर्ष में नहीं हुआ है, अर्ध, ये हो गया क्या 2% वाला? इसका ठीक ना, मुझे लग रहा हो गया है। और इसमें क्या पूछा है, अमाउंट है, ठीक है। तो हम कैसे करते, देखो प्रिंसिपल आपका कितना है, 25,000 है ना, रेट आपका क्या है 4% है, टाइम आपका क्या है 1 ईयर है, तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे। अगर ये हो रहा तो ये भी 2% हो जाएगा ना, और 2% की फ्रैक्शन 1/50, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 2500 आ गया, और इसको फिर से हम क्या करेंगे 2 साल में डिवाइड कर देंगे, तो 1/50 का कितना आएगा, 50 आ जाएगा ये, और 50 ये भी आ जाएगा, और इसका 1/50 निकालो कितना आ जाएगा, 1। अब आपसे पूछा क्या है, तो अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो देखो ये 25,000 जो है 2500 की यूनिट है ना, तो 25,000 को 2500 से भाग दोगे ना, यही तो करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दही हम ना, यही तो 25 एकम 25, 1 जीरो था 10। अब आपसे पूछा क्या है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2500 ये आ गया प्रिंसिपल, और इसका 101 ना, ये तो हमें मुझे लग रहा कराया गया था, 2600 नहीं, अच्छा ही नहीं कराया था, और हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू क्या है 10 है, तो 1 जीरो बढ़ा देखो कितना आ जाएगा, 26,010, 26,010, कौन सा है, ऑप्शन बी है ना, ये वाला करेक्ट आंसर। आज समझ में ना ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्या है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट 15% दे दिया है। अब यहां आपके लिए एक और चीज अलग कर दिया है, अब देखोगे टाइम आपका क्या दे रखा, 1 साल 6 महीना, और चक्रवृद्धि ब्याज अभी भी हमें क्या कैलकुलेशन, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा है, और ये दे दिया मूलधन हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन पहले देखो, प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल आपका फाइंड आउट करना है, रेट आपका क्या है 15%, टाइम आपका क्या है 1 ईयर 6 मंथ ना, ये टाइम है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मूलधन और CI दे रखा कितना 9.45 ये दे रखा है। अब 15% की फ्रैक्शन क्या होती है मुझे बताओ, 3/20 ही आएगी ना, तो हमें पता है इसको सीधा 2 साल मान लो, जैसे 1 ईयर 6 मंथ है ना, इसको इतना ना मानो, क्या मानना है 2 साल मान लो, देखो 1.5 साल तो है ही ना ये, तो आप मान लो क्या है 2 साल, तो 20 का स्क्वायर कितना आता है 400। अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर, तो 3/20 इसका निकालोगे, और 3/20 इसका निकालो कितना आएगा 60, पहला साल कितना आ जाएगा 60, और दूसरे साल भी 60, और फिर से निकालेंगे 3/20 कितना आ जाएगा 9, 9 आ गया ना, तो 60 60 20। अच्छा, अब यहाँ आपको एक चीज नोटिस करना, बहुत ध्यान से समझना, एक बार में चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, ये देखो टाइम ये क्या है 1 ईयर 6 मंथ, और हमने कैलकुलेट पूरा 2 साल का किया हुआ है, लेकिन हमें कैलकुलेशन कितनी करनी है 1.5 साल की। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल की CI क्या होगी, बता सकते हो?
देखो एक साल की सीआई 60 ही होगी। अगर एक साल का सीआई कोई पूछे वो भी 60 होगा, एसआई पूछे वो भी 60 होगा। पहले साल का एसआई सीआई दोनों सेम होता है। तो फर्स्ट ईयर की जो सीआई है आपकी कितनी है? 60 है। अभी हमें सेकंड ईयर में कितने चाहिए? 6 मंथ की। तो ये देखो सेकंड ईयर, ये पूरे साल का कितना हो रहा है? 60 और 9 69। ये पूरे साल की है ना, दूसरे साल की। ये कितने? ये पूरे 12 मंथ की है। और हमें चाहिए कितने? 6 मंथ की। क्योंकि ये 1.5 साल है ना, मतलब 6 मंथ ही बचा, एक साल का तो आपने वहां निकाल दिया। हमें 6 मंथ की, तो ये 6 से क्या करो? गुणा कर दो। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 2 से करोगे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, यही तो आएगा। 34.5 आएगा नहीं जब भाग दोगे। तो ये आपके कितने? 6 मंथ की आ गई। तो अब आप इसमें क्या करो? जोड़ दो। कितना? 34.5, ये जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 5 4 6 3 94.5। ये आपका क्या आ गया? आपका 2 साल की सीआई आ गई। और आपका सीआई कितना दे रखा है? 9.45। और ये क्या है? 94.5। तो अब यहां से आप क्वेश्चन निकालोगे। ये दे रखा है 94.5, ये बराबर किसके दे रखा है? 9.45 ये दे रखा है सीआई। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 9.45 अपान में 94.5, यही दे रखा है ना। अब देखो यहाँ 2 अंक पे डेसिमल है और यहाँ 1 अंक में। तो मैंने ये बताया था ऊपर 2 अंक पे है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, और नीचे 1 अंक पे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और इससे काटोगे एक बार में, मतलब ये टोटल 1/10 आएगा। 1/10 ही तो आएगा। तो हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 आएगी। पूछा क्या है आपको? प्रिंसिपल। तो 400 का 1/10 निकाल दो। 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ जाएगा? 40। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट। समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये, और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया ठीक। इसको करते हैं ना। ये तो नहीं हुआ ना। फिर से क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि आपका दे रखा है कितना? देखो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। टाइम आपका कितना है? 1 ईयर 6 मंथ, ये दे रखा है ना। रेट कितना है? 6%। सीआई आपका दे रखा है 4590। अब देखो यहाँ आपको 6% की फ्रैक्शन निकालो, कितना आएगा? 3/50। तो ये 2 साल मान के इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। ये आपका फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकंड ईयर है, ठीक है ना। अब हमें पता है इसका 3/50 निकालो, कितना आएगा? 2500 का 3/50 आप निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 50 दिया 150, 150 ये आ जाएगा, और 150 ये आ जाएगा। फिर से इसका 3/50 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना। कितना आएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर ना यहाँ तक? अब सीआई यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? एक 309। कितना आ गया? 309। और एक्चुअल में आप देखोगे 309 यूनिट की वैल्यू कितना है ये? अच्छा, सही 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 सही। तो पहला साल कितना हो गया? 150, ये फर्स्ट ईयर है। और सेकंड ईयर आप देखो कितना दे रखा है आपका? 159, ये पूरे 12 महीने की है। और हमें कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। क्योंकि 6 मंथ की, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 25 10, यही तो आएगा। 79.5, यही तो। 5 9 7 5 12 के 2, 229.5 ये आ गया। और एक्चुअल में आपका क्या सीआई ये आया है ना 2 साल का। और सीआई दे कितना रखा है? 4590। तो 4590 को भाग दे दो ना। 4590 भागे 229.5। अब देखो क्या है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, तो ये इसका 2 गुना है। 2295 का 4590 2 गुना है। तो ये 1 जीरो था तो 20 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आएगी। जीरो भी तो था ये। तो अब आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल इनटू क्या कर दो? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 20। क्या गलत हो रहा है क्या?
एक जीरो अगर यहाँ बढ़ा दिए, एक सेकंड, यहाँ कहीं गलत हुआ क्या? कौन सा? ये तो सही है। अच्छा देखो, ये 2229 ये दे रखा था ना क्वेश्चन में, और ये क्या है 4590, तो एक से हमने क्या किया, इसको काट दिया, तो ये इसका दो गुना है ना, 2295 का दो गुना है, और एक ये 20 ही आएगा 1 यूनिट के बाद। आपसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है ना, तो 25 दूना 50 कर दो, तो एक कितना आ जाएगा, 50,000, यही तो आएगा, सही तो है। आपका कौन सा ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट आंसर है। आया समझ में ना? ठीक। अब देखो फिर से क्या है, अब तक आपको टाइम दिया था 1 साल 6 मंथ, अब दे दिया 1 वर्ष 73 दिन। अब डे में आ गई ये चीजें। क्वेश्चंस बहुत टाइप से बनते हैं, ये चीजें ध्यान देना। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 18,000 है ना। टाइम आपका क्या है, 1 ईयर 73 डेज। रेट क्या है, 16 सही 2 बटा, इसका मतलब क्या होता है 1/6। तो अब हम 2 साल मान के करते हैं ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, यही तो आएगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 1/6 और 1/6, ये 6 आ गए, 6 आ जाएगा, और इसका करोगे 1 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब देखो एक चीज आपको ध्यान देना है, आपसे पूछा क्या है, सीआई पूछा है, तो पहला आप देखोगे क्या, पहले साल की सीआई क्या है, 6 ही है। दूसरा साल क्या है, 6 और 1 7, ये पूरे क्या है ना, ये आप देखोगे पूरे 2 साल का है, सॉरी 1 साल का है। 1 साल है पूरे दूसरे साल का ना, लेकिन आपको 73 दिन का चाहिए, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो ये पूरे 365 दिन का है, लेकिन आपको चाहिए कितने, सिर्फ 73 दिन, और 73 से इसको काटोगे 5 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 7/5। और 7/5 को अगर गुणा करना है तो यहाँ 2 से कर दो, यहाँ पर भी 2 से कर दो, कितना आ जाएगा, 14/10, यही तो आएगा। तो नीचे एक जीरो तो 1.4, यही तो आएगा ना सॉल्व करने में। तो आप क्या करो, 1.4 इसमें ऐड करो तो कितना आएगा, 4, 7.4, ये आपका क्या आ गया, CI 7.4 आपका क्या आ गया है, CI 7.4। और क्वेश्चन में देखोगे 36 यूनिट की वैल्यू क्या है, 18,000। तो 18,000 को आप क्या करो, 36 से भाग दे दो ना, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, फिर से 2 से काटोगे तो 1,000 बचा ना, तो कितना आ जाएगा, 500, यही तो आएगा। तो आप 500 में इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आएगा, 5 चौक 20 के शून्य, कैरी 2, 5 सत्ते 35, 2 37, और 2 जीरो पहले था, और हमें पता है 1 अंक पे डेसिमल, तो कितना आ जाएगा, 3700। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये चीजें देखो ऐसे है, यहाँ तक की चीजें ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत रफ चीजें नहीं मिलती है। तो ये आपको ना वीडियो भी मिल जाएगी, आप क्या करना, एक बार और अच्छे से इसको देखना, लिंक भी PDF का मिल जाएगा, उसको देख के आप बहुत अच्छे से इसको 1 2 बार और रिवीजन करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।